अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 11th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का। लास्ट लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा। आज हमने फ़्लो चार्ट की कुछ एग्ज़ाम्पल्स को सीखना है। पेज नंबर 9 पे हमारे पास सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है फ़्लो चार्ट के मुताबिक वो ये है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपने एक सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल दी हुई है उसमें जो सबसे पहली जो सिंबल है वो है स्टार्ट की। आपको बताया था कि हमें एक लॉजिकल स्टार्ट की ज़रूरत होती है किसी भी फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट क्या है यहाँ पर, यानी कि जो भी चीज़ें हमने अपने प्रोसीजर में इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास अवेलेबल हों, हमने उनको कलेक्ट कर लिया है, हमने उसको अपने पास रख लिया है, तो फिर हम अपने उस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमारे पास लॉजिकल स्टार्ट है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कि हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों। जो इनिशियल स्टेप्स जो हमने करने हैं उनके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो, या कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमें मौजूद हो, हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पर हमने जब कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो हमें पहले से पता हो या हम कहीं से पता लगवा लें या किसी से पूछ लें कि क्या फ़ॉर्मूला है किसी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, ताकि हम उसको अपने प्रोसीजर में अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली सिंबल है जिसको पिंक से शेड में प्रेजेंट किया गया है, स्टार्ट, जिसको ओवल सिंबल भी कहते हैं। ये सिंबल यूज़ होती है फ़्लो चार्ट के फर्स्ट पॉइंट पे और फ़्लो चार्ट के लास्ट पॉइंट पे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट को शो करता है और जो लास्ट पॉइंट है वो एंड को शो करता है। उसके बाद जो हमारे पास पहले सबसे स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो ये है कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनको इस्तेमाल करना है। किसी से लेने हैं तो उससे हम लेंगे, या फिर यहाँ पर जो इसका मकसद होता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कि अगर हमने किसी मशीनरी में या कंप्यूटर में प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते के दौरान हमने किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको इनपुट करना अपनी मशीनरी में या अपने फार्मूले में या फिर अपने प्रोसीजर में, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट, या कंप्यूटर में आप कह सकते हैं। तो जो हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको हमने इस्तेमाल करना है वो है नंबर्स, सिंपल टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं, वो टेम्परेचर जो सेल्सियस में होगा। इनपुट नंबर या सेल्सियस, सिंपली आप जो मैसेज मज़ीद जो बेहतर बन सकता है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, कि वो टेम्परेचर आपने एंटर करना होगा जो सेल्सियस में आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है फ़्लो चार्ट का, उसमें क्या होगा कि हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इस सेल्सियस को। तो जो सिंपली फार्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का वो ये होता है कि आप सेल्सियस की जो भी वैल्यू होगी टेम्परेचर की उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से, और जो आंसर आएगा उसमें आपने 32 ऐड कर देना है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रही हैं कि कौन सा स्टेप पहले होगा। जिस तरह सेल्सियस मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ किया गया है, राउंड ब्रैकेट को, ताकि पता चले कि सबसे पहला प्रोसीजर ये वाला है। फिर उसके बाद कर्ली जो है ब्रैकेट यूज़ की गई है, फिर उसके बाद जो है वो प्लस 32। ये प्रोसीजर बताया गया है, फार्मूला बताया गया है कि आपने किस किस स्टेप को किस फ़्लो में यूज़ करना है। इसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया गया होगा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। इसके बाद क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम प्रिंट कर देते हैं फ़ारेनहाइट को। ठीक है, हमने एक टेम्परेचर लिया सेल्सियस में, उसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई किया जिसके थ्रू वो कन्वर्ट हो सके फ़ारेनहाइट में, और उसके बाद जो है हमने उस फ़ारेनहाइट का जो रिज़ल्ट था, जो हमारा टेम्परेचर आ चुका है फ़ारेनहाइट में, हमने उसको प्रेजेंट करना है ऑन दी स्क्रीन, क्योंकि आंसर भी शो करवाना होता है कंप्यूटर के अंदर। इसमें ऑटोमेटिकली आंसर शो नहीं होता, उसको ख़ुद से प्रिंट करवाना होता है स्क्रीन पे। इसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया और हम अपने लॉजिकल एंड की तरफ चलते हैं और ये हमारा फ़्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए जो मज़ीद जो टास्क है, जो असाइनमेंट है आपके पास, वो कुछ ये होगी कि आपने एक और फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने
कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर में। ठीक है, फार्मूला आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसी फार्मूले को, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ या लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिविंग मास एंड दी फोर्स। ठीक है, आपने फाइंड जो चीज़ करनी है वो है एक्सेलरेशन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और उसका जो मास है और जो फोर्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे फ्लो चार्ट में हमारी पहली सिंबल यूज़ होगी स्टार्ट की, जो लॉजिकल स्टार्ट है। उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो हमने अब इनपुट करनी है अपने फार्मूले में या कंप्यूटर में या किसी भी मशीनरी में, तो वो है हमारे पास मास और फोर्स। आपने मास और फोर्स को लिया, यूज़र के थ्रू लिया। इनपुट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने यूज़र से लिया। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल, जो फार्मूला है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का वो ये है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल फोर्स डिवाइड मास। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है आपने मास के थ्रू, और जो आंसर आएगा वो आपने सेव करवा लेना है ACC यानी कि एक्सेलरेशन के वेरिएबल में, जिसको यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है ACC। ठीक है, कंप्लीट जो है वो वर्ड नहीं लिखा गया, वो सिंपली बस शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है, हमने वैल्यूज़ ली मास की और फोर्स की, देन उनके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई किया जिसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन को, और अब हम प्रिंट क्या कर देंगे ACC यानी कि एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया ऑन दी स्क्रीन। यहाँ पर हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली मास की और फोर्स की, फार्मूला अप्लाई किया और आंसर को शो करवा दिया ऑन दी स्क्रीन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस हमारे पास सिलेबस में फोर्थ एग्जांपल है, जो ये है, टू फाइंड प्लान द इंटरेस्ट फाइंड प्लान द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। किसी भी अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको, उसका जो भी रूल है, जो भी वैल्यूज़ होगी, अमाउंट होगी, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो वही चीज़ सबसे पहले हमारे पास होगा लॉजिकल स्टार्ट, जिसमें हम अपनी तमाम तर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे यूज़ करने से पहले। फिर उसके बाद अमाउंट है हमारे पास, जितनी अमाउंट के ऊपर हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फिर इंटरेस्ट का एक रेट होता है, शरह होती है, जिसके थ्रू वो कलेक्ट किया जाता है, नॉर्मली जो बैंक्स यूज़ करते हैं उसको। फिर उसके बाद ईयर, कितने ईयर के लिए आपने वो प्लान एडोप्ट करना है, कितने ईयर के प्लान की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो आपकी तीन चीज़ें आप अपने वर्क प्लेस में या अपनी जो भी मशीनरी होगी या फार्मूला होगा उसमें आपने इनपुट करना है। इसके बाद जो इंटरेस्ट है उसका जो फार्मूला है वो ये है कुछ, कि अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है रेट ओवर 100 से, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ईयर से। तो जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो ये है कि रेट ओवर 100 आपने करना है, जिसको ब्रैकेट में यूज़ किया गया है। इसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करें अमाउंट से और ईयर से, पहले ईयर से कर लें फिर अमाउंट से कर लें, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास जो है एक अमाउंट निकल आएगी, एक वैल्यू निकल आएगी जो हमारे इंटरेस्ट को शो करेगी। उसके बाद प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, आपने उस इंटरेस्ट को जो है वो प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद आपका ये जो फ्लो चार्ट है वो क्लोज़ हो गया। यानी कि अभी तक हमने जो सीखा है फ़्लो चार्ट की बनावट में, वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट सिंबल आती है, फिर उसके बाद जो हमारी इनपुट है, जो हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, बाज़ औक़ात हमने ड्यूरिंग दी प्रोसीजर यूज़र से या सामने वाले से लेनी होती हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि वो सामने वाले पर्सन को, या जो पर्सन इस प्रोग्राम को चला रहा है, वो अपने थ्रू अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ को इनपुट या एंटर करे। तो हमारा जो सेकंड प्रोसीजर होता है स्टार्ट के बाद, एक्चुअल जो है वो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, वो कुछ इस तरीके से है कि हम यूज़र से या जो पर्सन भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा उससे कुछ वैल्यूज़ मांगेंगे, और उनके अकॉर्डिंग हम जो उसका टास्क है उसके अकॉर्डिंग हम एक फार्मूला अप्लाई किया गया होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो
उन दी गई वैल्यू को यूज़ करेगा उस फॉर्मूले में और उसके थ्रू एक आंसर प्रेजेंट करेगा, और यूज़र या जो भी प्रोग्राम उसको यूज़ करने वाला पर्सन है वो उसको यूज़ करके अपनी जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपली प्रोसीजर है फ़्लो चार्ट का। मैंने एक छोटा सा आपको टास्क दिया जो बहुत आसान है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी आपने जो फर्स्ट फ़्लो चार्ट किया था जिसमें हमने कन्वर्ट किया था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, अब आपने एक फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। अगर जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम हो इस फ़्लो चार्ट में, तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो आपको सिंपल सा फ़्लो चार्ट दूंगा वो ये कुछ ऐसे होगा कि आपने यूज़र से इनपुट के थ्रू 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, उनका सम फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फार्मूला, सम इज़ इक्वल ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, तमाम तीनों वैल्यूज़ को प्लस करवा के आपने सम के वैल्यू में रखवा देना है, सेव करवा देना है, और उसके बाद आपने इनको प्रिंट कर देना है। प्रिंट ऑन दी स्क्रीन भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फ़्लो चार्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, सिंपली स्टार्ट सिंबल, देन यूज़र से 3 नंबर लिए गए इनपुट के थ्रू, उन नंबर्स को सम किया गया और उस सम को प्रिंट करवाया गया स्क्रीन पे, ताकि जो भी पर्सन इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है उसको रिज़ल्ट प्रोवाइड हो सके, वो रिज़ल्ट को देख सके, सेटिस्फाई हो। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोसीजर होगा हमारे फ़्लो चार्ट का वो होगा एंड। ठीक है, आपने इन दो जो एज असाइनमेंट आपको फ़्लो चार्ट दिए गए हैं होमवर्क के तौर पर, आपने लाजमी इनको परफॉर्म करना है ताकि पता चल सके कि आपको किस हद तक फ़्लो चार्ट की समझ आ गई है, क्योंकि आने वाली जो मज़ीद एग्ज़ाम्पल हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तो बहुत आसान है, वो इसकी निस्बत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब तक आपकी कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, तो आपके लिए मज़ीद जो काम करना है वो मुश्किल हो सकता है। तो लाजमी इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपको फ़्लो चार्ट दिए गए हैं एज अ होमवर्क उनको भी डिज़ाइन कीजिए। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।